अरे आ गए आप लोग? अच्छा अच्छा, चलो ये तो हमारे देश का ट्रेंड रहा है कि अगर कोई भी आता है तो पहले उसका वेलकम भी करना चाहिए। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स माफिया। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, एक्सरसाइज 5.2 हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th की, चैप्टर नंबर 5 की। हमने वहां पर फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था और जहां पर हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया था। आप लोगों को अगर फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मेरी वीडियोस को दोबारा भी देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट 5.1 में था, आप उसे भी देख सकते हैं। आज हम प्रोसीड करेंगे 10th क्वेश्चन के बाद के क्वेश्चंस, ठीक है। तो गाइस मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में एपी दी हुई है, विच टर्म ऑफ द एपी। पहली बात पूछिए कौन सी टर्म एपी की। अगर जनरली हमारे मन में आ जाता है कि विच टर्म की बात कर रहा है, कौन सी टर्म, इसका मतलब एन हमें निकालना है। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। देखो क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें इसे एपी में आगे बढ़ता जाना है। एपी में आगे बढ़ते बढ़ते हमें क्या निकालना है, हमें वो टर्म निकालनी है जो कि 132 ज्यादा हो कौन सी से, 54th टर्म से। ये था हमारा, ठीक है। तो गाइस देखो, जब हम बोलते हैं ये जो लास्ट में लिखा होता है हम उसको an ले लेते हैं, इसको भी हम यहाँ पर an ही लेंगे। कैसे, देखो an हमें यहाँ पर एक तरीके से दे रखा है 132 प्लस 54th टर्म। तो an की वैल्यू को मैं समझूं, ये क्या है 132 प्लस में a 54 है, इस तरह से सोल्व होगा हमारा, ठीक है। तो an का मतलब 132 प्लस a प्लस 53d, a 54 को 53d लिख सकते हैं, a प्लस 53d, जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है। a की वैल्यू हमारी है 3 और d, गाइस d आप सब लोग जानते हो, d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, मतलब कि 15 माइनस 3 कितना होगा, 12 के इक्वल होगा। मैंने साइड में निकाल के दिखा दिया। an को हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 154 प्लस 3 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 636 और ये आ गया 132 प्लस में 639 और ये आ जाएगा 771। अब गाइस देखो हमारे पास an, जो an पहले बड़ी ही अजीब सी टर्म पे लिखा हुआ था 132 प्लस 54th टर्म, हम उसको एक सिंपल फॉर्म में ला चुके हैं, जो सिंपल फॉर्म है हमारी 771। अब देखो क्योंकि an में हमें n नहीं पता और इसकी an की जगह हम क्या ले सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 771, ठीक है। a की वैल्यू आप लोगों के पास है 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है गाइस 12 इज इक्वल टू 771। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 प्लस 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 771। गाइस क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे -9 प्लस 12n इज इक्वल टू 771, ये 771 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 12n को यहीं पे छोड़ देंगे, 771 प्लस में 9 हो जाएगा, 12n इज इक्वल टू 780 और n की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है 780 अपॉन में 12, n की वैल्यू कितनी आ गई 60, यही हमारा आंसर था। सॉरी 60 नहीं, n की वैल्यू कुछ और आएगी, यहाँ से n आएगा कितनी 65, ठीक है, n की वैल्यू आ गई 65। तो वही था विच टर्म, मतलब कि 65th टर्म हमारी क्या होगी, जो हमें निकालनी थी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। काफी अच्छा क्वेश्चन था और आप लोगों को बड़े ध्यान से करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो एक जनरल क्वेश्चन है। ज्यादातर हम लोग इसको मतलब खाली रीड करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, बट हमें इसको पहले ये चेक करना है कि सॉल्व करके कैसे निकालें, क्योंकि बोर्ड वाले हमारे रीड करने से या फिर हमारे जो मेथड है, वर्बल मेथड है, उससे काम नहीं चलाएंगे। बोर्ड वाले कहेंगे भैया ये तो लिख के ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। 12th क्वेश्चन, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट क्या है, सेम कॉमन डिफरेंस हम क्या ले लेते हैं, लेट CD लिख लेते हैं, इसको उसको ले लेते हैं स्मॉल d। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, और पर करने का तरीका देखना, करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या, हम यहाँ पर दो एपीज को लेट कर लेते हैं, AP1 और AP2। AP1 की फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं A और AP2 मतलब सेकंड AP की फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं B। देखो कॉमन डिफरेंस अगर सबका सेम है तो ये ऐसे ही चलेंगे, प्लस D ही चलेगा, मतलब कोई हमें कोई ये चैलेंज नहीं कर सकता कि भैया आपको D की जगह कुछ और लेना है ना, क्योंकि D हमारा सेम है, दोनों में सेम लेंगे। जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसकी 100 टर्म क्या होगी गाइस, ये सब क्या आपके सामने क्लियर है, A प्लस 90 और जब हम इसमें भी आगे चलेंगे तो ये भी क्या होगी 100 टर्म B प्लस 99D। और गाइस देखो 100 मतलब कि AP1 की 100 टर्म और AP2 की 100 टर्म का डिफरेंस दे रखा है 100। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना, जो बात हमें गिवन है, गिवन क्या है, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस दे रखा है 100, मतलब कि A प्लस 99D माइनस B प्लस
99d की वैल्यू दे रखी है 100 और यहाँ से करेंगे तो a प्लस 99d माइनस b माइनस 99d 100 के इक्वल है। 99d से ये कट गया, a माइनस b की वैल्यू आ गई 100। सपोज ये इक्वेशन 1 है हमारी। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टू फाइंड की। अगर हम बात करें जब इस एपी में आगे जाऊंगा तो क्या होगा 1000 टर्म मतलब कि a प्लस 999d और इस वाली एपी में आगे जाएंगे तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर a नहीं b यूज होगा 999d। हमें इन दोनों एपी इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे a प्लस 999d माइनस माइनस क्या करेंगे, जो हमें फाइंड करना है b प्लस 999d ये फाइंड आउट हमें करना है। थोड़ा वहां पे लिखने में वो ये 999d। इसको ओपन कर लीजिए यहाँ से, क्योंकि ब्रैकेट तो भाई हमें ओपन करना ही पड़ेगा, सब जानते हैं। ये कट गया और गाइस यहाँ बचा क्या, देखो मजे की बात a माइनस बी, और a माइनस बी की हमने पहले वैल्यू क्या निकाल रखी है 100। तो देखो ये हमारा आ गया 100, क्या आ गया एक आंसर आ गया 100, हमारा आंसर आ गया। अब देखो अगर मैं जनरली इस क्वेश्चन की बात करूं तो बात वही है कि जो भी 100 जब एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है बोल रखा है, तो जो भी 100 टर्म का डिफरेंस होगा वही हमारा 1000 का डिफरेंस होगा। बट करने का जो मेथड है, उसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है, वो बड़े ध्यान से यहाँ से आप देख लेना, ठीक है। अच्छा तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है गाइस, एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। गाइस एक ऐसा क्वेश्चन है 100% बिल्कुल मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये कहता है 3 डिजिट के वो हमें नंबर निकालने जो कि डिविजिबल बाय 7 होंगे। 3 डिजिट्स के वो नंबर निकालने हैं, मतलब कितने नंबर ऐसे होंगे जो कि 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो देखो हम बात करते हैं 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर होगा 100, अगला होगा 101, अगला होगा 102 और अगर हम लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म होगी 999। बट देखने वाली बात है यहाँ पर एक चीज आ गई, क्या हमें ये चेक करना है कि 7 से डिवाइड कौन से हो रहे हैं। यार सारे नंबर नहीं चाहिए, ओनली डिविजिबल बाय 7 चाहिए। जब हम ओनली डिविजिबल बाय 7 की बात कर रहे हैं, देखो अगर मैं बिल्कुल एक बेसिक मेथड ऐसा बताऊं जो बच्चों वाला मेथड है कि भाई 100 को डिवाइड करके देखो, डिवाइड हुआ नहीं हुआ, फिर 101 को करके देखो, 102 को करके देखो, 3 को करके देखो, ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं, ये काम नहीं करना, क्योंकि हमें कुछ ऐसे मेथड सीखने जो कि हमारे एग्जाम में टाइमिंग को सेव कर सके। देखो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी डिजिट जो 100 थी उसको 7 से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने का मेरा ये तरीका दोनों क्वेश्चंस में देखना यूनिक मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। 7 1 जा 7 और ये सारा काम आपका रफ का है। रफ कॉपी में आप रफ जो आप लाइन ड्रॉ करते हैं रफ में आप करके देखेंगे, मैं आपको सामने करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 730। अब देखो अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ अगला डिवाइड सबने बोल दिया होगा, सबके माइंड में आ गया होगा 7 4 जा 28 ये डिवाइड होगा, पर ना ध्यान रखना यहाँ पर क्या, अगर आपने 7 4 जा 28 कर दिया तो आपके पास आ गया डिफरेंस, सॉरी रिमाइंडर आ गया 2। अगर रिमाइंडर 2 आ गया और आपने वो रिमाइंडर गलती से 100 में से क्या कर दिया माइनस, तो क्या आ जाएगा 98। और हम जानते हैं 98 में भाई 3 डिजिट तो नहीं होते, ठीक है। स्टार्टिंग में 0 लगा के खुद को पागल मत बना लेना, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट चेक करना, हमारी रिक्वायरमेंट है 100 से बड़ा नंबर लाना और 999 से छोटा लाना, ठीक है। देखो जब हमें बड़ा नंबर चाहिए तो मेरे वाली ये लैंग्वेज है, स्टेटमेंट याद रखना, जब हमें बड़ा नंबर चाहिए तो हम उसको एक बड़ा कर देते हैं। जब हमें बड़ा नंबर चाहिए तो हम उसको एक बड़ा कर देते हैं। कैसे, देखो ये 4 से डिवाइड हो रहा था तो इसको कर देंगे किससे डिवाइड, 5 से। 5 से डिवाइड करके कितना आएगा 35, और गाइस रिमाइंडर कितना बचेगा -5। ध्यान रखना रिमाइंडर कितना बचेगा -5। 100 में से अब क्या करेंगे, देखो पहला नंबर निकालने के लिए 100 में से माइनस कर देंगे -5 को, कितना बचेगा 100 + 5 मतलब कि 105। और गाइस चेक करके देख लो 105 3 डिजिट्स का सबसे पहला नंबर होगा जो कि 7 से डिवाइड हो रहा होगा। इससे छोटा कोई भी नंबर 3 डिजिट का 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो पहला नंबर मिल गया 105। देखो मैं आपके सामने ये भी यहाँ पर लिखूंगा और 7 की टेबल, जैसे बचपन में चीटिंग करके 7 की टेबल लिखते थे ना, किसी ने कहा 7 की टेबल लिख के दिखाओ, पीछे प्लस कर करके लिख दिया तो 7 की टेबल बनती थी। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या करेंगे, अब बचपन वाली गलती फिर दोहराएंगे, क्या प्लस कर करके 7 +7 का अगली टर्म मिल गई, +7 का अगला नंबर मिल गया। पर अभी हमें लास्ट नंबर नहीं पता लगा। लास्ट नंबर कैसे, लास्ट नंबर बेचारा बड़ा सिंपल सा है, जैसे करते जा रहे हो डिवाइड सिंपल वैसे ही डिवाइड करते जाओ, कोई भी नया मेथड नहीं फॉलो करना। कितना आया 5। अब देखो इसमें क्या करना है, जो 5 रिमाइंडर है फिर माइनस कर दो इसमें से, क्या
999 माइनस 5 इज इक्वल टू 994। तो गाइस लास्ट नंबर आ गया 994। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एपी बनने जा रही है भाई, ए की वैल्यू कितनी है 105, एन कितना है 994 और डी कितना है 7। क्या बचा यार, एन बचा, निकाल दो। क्या फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन कितना है 994। मैं वैल्यू सारी आपको रखकर दिखा देता हूं, फर्दर सोल्व आप अपने आप करोगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। इसमें सिंपल सी इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बनी है, एक ही वेरिएबल है। आपको क्या करना है, यहाँ से 105 को माइनस करना है इधर जाकर, फिर 7 से डिवाइड 1 प्लस, और आपका यहाँ से किसकी वैल्यू हो जाएगी n की। तो गाइस देखो जो ये वाला प्रोसेस ये मैंने दोनों, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म निकालने का जो भी प्रोसेस मैंने करा था, इसको एक बार मेरी वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके बहुत अच्छे से देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान ये मेथड मैंने यूज करा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। और ये जो ये मेथड हमने बड़े में एक बढ़ाकर ऐड करना है ना, ये आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, सब में यूज हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको बढ़ाइए, सिंपल सी ट्रिक मिल गई। रफ काम है, रफ काम मतलब ट्रिक यूज ही कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ इसकी तरह क्वेश्चन आ गया, क्या, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइक बिटवीन 10 एंड 20 50 250 मतलब सॉरी। ठीक है, मतलब कि 4 के कौन कौन से मल्टीपल आपके इसमें, जैसे इनके बीच में मैं टर्म लिख दूं, ये आपका आ गया 10 11 12 और ये कहां तक जा रही है टर्म 250 तक। ठीक है, पर गाइस ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, बिटवीन एंड फ्रॉम। बिटवीन एंड फ्रॉम थोड़ा इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं है, पर फिर भी कोशिश करूंगा समझाने की। क्या देखो, इसने बोला बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या होगा, 10 भी छूटेगा और 250 भी छूटेगा, मतलब बीच में जो वर्ड्स आएंगे। अगर ये बोलता फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या होता, 10 भी इंक्लूड होता और 250 भी इंक्लूड होता, ध्यान रखना। तो हमें वर्ड बोला यहाँ पर बिटवीन, बिटवीन का मतलब ना तो 10 आना चाहिए और ना ही 250 आना चाहिए। अगर इन केस ये डिवाइड हो रहा होता तो किस्मत अच्छी है, डिवाइड नहीं हो रहा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, देखो पहला नंबर तो सबको पता लग जाएगा 12, क्योंकि 10 11 12 बड़ा आसान सा है। अगर आप मेरे वाली ट्रिक से करके देखते हैं तो मैं वो भी समझाता हूँ। देखो 10 4 से किस पे डिवाइड होना था, 2 पे, बट ना, हमने पढ़ाई की 10 से बड़ा चाहिए तो एक बढ़ाकर डिवाइड करेंगे, मतलब किससे करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 12 माइनस 2, 10 में से माइनस करेंगे माइनस 2 को, तो आंसर आएगा 12। देखो मेरी वाली ट्रिक भी काम कर गई, और आप अगर जनरली भी देख रहे हैं तो भी पता लग रहा है। अब 4 की टेबल तो सब जानते हैं आप, 4 प्लस करके आएगी 20 24, पूरी नहीं लिखनी, कहीं इसी लेके बैठ जाओ। ठीक है, अब यहाँ से 250 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा 4 6 जा 24 10, इसकी सिंपल डिवाइड करते हैं, बिल्कुल अच्छा बच्चा है, 2 आ गया। ठीक है, ये 2 आ गया तो क्या करेंगे, 250 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 248। ये क्वेश्चन बल्कि आसान था, फिर भी बाद में दे रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो यहाँ से देखो पता लग गया क्या, ए कितना है आपके पास 12, एन पता लग गया 248 और डी कितना है 4। तो आपके पास एक फॉर्मूला है, आपको निकालना भी एन है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज रखो और आंसर पाओ। ठीक है, ये क्या है 248 और ए कितना है 12, एन निकालना था, इसकी वैल्यू कहीं से सोच समझ के गलती से ब्रेक मत देना, कहीं सारे होशियार बन जाओ। ठीक है गाइस, तो यहाँ से क्या निकालना है, केवल एन की वैल्यू निकालनी है। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। टोटली 13 एंड 14 क्वेश्चन एक तरह से देखे ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं, 4 व्हाट वैल्यू ऑफ एन। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी, मतलब ट्रिकी तो नहीं कह सकता, कुछ लैंग्वेज नहीं आ जाती है तो क्वेश्चन हम कह ही देते हैं कि अच्छा है, अदरवाइज इतना भी अच्छा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। ठीक है, बोर्ड के हिसाब सोचने बैठ के होंगे कई सारे। तो इसमें क्या कह रहा है, 4 व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की कौन सी वैल्यू, एन की कौन सी वैल्यू, मतलब एन निकालना है, ये तो बात क्लियर होगी। फिर इन दोनों की nth टर्म इक्वल होगी, मतलब कि हमें बहुत आसान है, इस वाली एपी की भी n टर्म निकालनी है, nth ही बोलते हैं ना n को, और इस वाली एपी की भी nth टर्म निकालनी है, दोनों की nth टर्म निकालनी है, और हमें देखना है कि वो कब इक्वल होंगी और n निकालना है। देखो इस वाली एपी की nth टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दोनों को इक्वल करने की कह रहा है तो दोनों को इक्वल ही कर लेते हैं, जब कह रहा है तो करेंगे भाई, माननी पड़ेगी। 63 प्लस n नहीं पता, ध्यान रखना n ही निकालना है। यहाँ पर d कितना आएगा 2, d पता लग रहा है ना आपको, इसका a है 3 n माइनस 1 और गाइस इसका d 7, सबको दिख रहा है। d भी कितना है यहाँ पर, साइड में चाहो तो निकाल के दिखा दो, बोर्ड वालों को थोड़ी तसल्ली हो जाए, बिल्कुल, और उनकी भी गलती नहीं है भैया, वो भी चाहते हैं कि बच्चा करे तो अच्छे से रिप्रेजेंट भी करे, दोनों का d भी निकाल के दिखा दिया। ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 63 प्लस, एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, थोड़ा
आसान सा हो जाएगा 3 + 7n - 7 61 + 2n, ये प्लस माइनस करने तो नहीं सिखाने पड़ रहे किसी को, अच्छे बच्चे हैं सारे, ठीक है। यहाँ से प्लस हो जाएगा 61 + 4 इधर चला गया 7n - 2n हो गया 65 = 5n, और यहाँ से गाइस n की वैल्यू कितनी आ गई 65/5 और n की वैल्यू आ गई 13। सिंपल। इसका मतलब ये क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, हम अपने आंसर को भी देखते हैं कि आंसर में क्या कह रहा है। आंसर में ये कहना चाह रहा है जब हम इस एपी में आगे बढ़ते जाएंगे तो 13th टर्म जो होगी, और जब हम नीचे वाली एपी में भी आगे बढ़ते जाएंगे जो 13th टर्म होगी वो दोनों टर्म्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखते रहिए वीडियोस को, डाउट अपने कमेंट कीजिए, करा करिए भाई इसमें, और लाइक करो, शेयर करो, सबको दिखाओ, ठीक है। यहां से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। ये तो बड़े आपके साथ कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आपने ये काम करा है। थर्ड टर्म दे रखा है 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स इट्स फिफ्थ टर्म बाय 12। इसका मतलब क्या है, देखो कि जो सेवंथ टर्म है लीनियर इक्वेशन, फिफ्थ चैप्टर सबने थर्ड चैप्टर सबने पढ़ा है कि सेवंथ टर्म एक्सीड्स करती है फिफ्थ टर्म से 12 से, मतलब कि जो सातवीं टर्म है वो पांचवी से 12 ज्यादा है। इसका मतलब भाई ये तो बेचारी पहले से ही ज्यादा है, तो इसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा, तो इसमें 12 ऐड कर दो, समझ गए। या फिर अगर हम इसको देखें a7 - a5 किसके इक्वल होगा 12 के, ये a5 जो प्लस का था इधर आके क्या कर दिया माइनस। देखो यहां से क्या होगा, इसको लिख सकते हैं a + 2d = 16 जो यूजुअली हम लिखते आए, फिर इसको चेंज करके देखो ये क्या होगा a + 6d - a + 4d = 12। जब हम इसको ओपन करेंगे a + 6d - a - 4d = 12, ये हमारा कैंसिल आउट होगा, क्या बचा 2d = 12 और d की वैल्यू 12/2 6। पहले भी करा था ये क्वेश्चन ऐसे एक्सीड्स वाले, जहां से d की डायरेक्ट वैल्यू आई थी। d आ गया तो इसमें रख दो गाइस, क्या होगा a + 2 * 6 = 16, a + 12 = 16 और a की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। ये सारी वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रखी है। थोड़ा करने का तरीका मतलब इसके नीचे कर देना, बस इसको वहां पर कर दिया। ये कह रहा है डिटरमाइन एपी बनानी है। एपी का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, a + d a + 2d a + 3d, ऐसे करके एपी चलती चली जाती है। वैल्यू रख दो 4 + 2 × 2, ये तो जादू हो गया है ना कि a और d आ गया तो समझ लो सब हो गया, फिर नहीं बचता कुछ भी। 4 + 3 × 4 क्या बचेगा 4 6 और ये 2 2 जा 4 और 8 और यहाँ से 3 4 जा 12 और कुछ गलती हो रही है कि यहाँ से देख लेते हैं एक बार। d की वैल्यू शायद गलत रख दी हम लोगों ने, d मैंने गलती से आपका यहाँ पर 6 था वो 2 रख दिया, ठीक है। a मतलब यहाँ से आ गया 4 + 6 4 + 2 × 6 और 4 + 3 × 6, मतलब यहाँ से 4 10 कितना आएगा 16 और ये आएगा आपका 22, ठीक है। एपी नजर भी आ रही है, 6 का डिफरेंस है, जो हमारा डिफरेंस था वो काउंट हो गया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। मार्क कर लो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज का, क्योंकि इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर वगैरह में भी पूछे हुए हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखो गाइस इसको देख के पिघल मत जाना क्वेश्चन को कि अरे यार इतना आसान क्वेश्चन और बार-बार सर कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 20th टर्म ही तो निकालनी है, पर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। देखो इसमें बोला है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब कि गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है पेपर आने की, ठीक है। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। गाइस देखो अब की बार हमें यहां से गिनती करनी है पीछे से, ये बात। पहले हम जो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, हम अपनी फॉर्मूलेस को यूज करते थे, वो फ्रॉम स्टार्टिंग थे सारे क्वेश्चंस, बट अब हमें निकालना है क्या फ्रॉम लास्ट। चलो इसने अगर क्वेश्चन में चालाकी करी है तो कुछ तो हम भी करेंगे। एक काम करते हैं एपी को उल्टा लिख देते हैं, देखी जाएगी। यार आपकी क्लास में कुछ बच्चे खड़े हुए हैं, किसी ने पूछा कि लास्ट से तीसरे बच्चे को बुलाओ, ठीक है। अब हमें समझ में नहीं आ रही वो क्या कह रहा है, लास्ट से तीसरा बच्चा पता नहीं क्या बोल रहा है भाई। एक काम करते हैं लाइन को ना उल्टी बना देते हैं, रो को उल्टी बना देते हैं क्लास की, तो वही हमने कर दिया। देखो जो पहले लास्ट था वो अब क्या हो गया फर्स्ट, लो जी a की वैल्यू आ गई, ठीक है। n 20, सिंपल 20th टर्म निकालनी है। अच्छा d जरा ध्यान से निकाल लेना, बस आगे वाली में से पीछे वाली टर्म माइनस, मतलब कि -5। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है आपके सामने, फॉर्मूला आपके पास, आपको निकालना है इस बार a20। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने सीखो, जो हम करते भी आ रहे हैं। a + 19d फॉर्मूला लिखे हैं, a + n चक्कर ही खत्म कर देंगे हम। 253 + 19 × -5
253 माइनस 95 और ये कितना बचेगा 42, यहाँ से कैंसिल हो गया 158। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो बड़ा आसान क्वेश्चन, थोड़ा पेचीदा था, क्वेश्चन अजीब सा था, बट हमने उसको सॉल्व कर दिया अलग तरीके से। क्या फ्रॉम द लास्ट पूछा, एपी को उल्टा कर दिया। ले भाई तू पूछ लास्ट हमसे, कैसे पूछेगा, है ना। तो इतनी तो चालाकी हम भी कर सकते हैं जब ये क्वेश्चन देने में चालाकी करेगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। देखो द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट टर्म ऑफ द एपी इज 24। फोर्थ और एट टर्म का सम दे रखा है 24। अच्छा, द सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म a6 प्लस a10 हमें दे रखी है 44। अरे ये कह रहा है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। गाइस बताया था एपी निकालना कोई जादू नहीं है, क्या करना होता है उसके लिए, ए और डी की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, और ए और डी की वैल्यू देखो आपकी इक्वेशन बनती सी नजर तो आ रही है मुझे, तो आपको भी आ रही है ना, और आनी भी चाहिए। और नहीं आ रही तो मेरी लास्ट की वीडियोस को दोबारा एक बार देखो अच्छे से, सारी चीजें नीट एंड क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल जैसे समझ में आनी चाहिए वैसे आएंगी। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ से a प्लस 5d और यहाँ से आ गया a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन सॉल्व कर लो। पर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, याद आ रहा होगा तो कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जिसके पीछे मैं हमेशा लगा रहता हूँ कि इसे तो सीख के ही छोड़ेंगे, देखी जाएगी कैसे भी होगा। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि पहले वाले दोनों के न्यूमेरिक सेम है तो साइन डिफरेंट करने, तो माइनस 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 कट गया, -4d और इज इक्वल टू -20, d इज इक्वल टू -20 अपॉन में -4 और ये आ गया d की वैल्यू 5। चलो d आया तो कुछ आगे भी बढ़ेंगे। कोई भी एक इक्वेशन लिख लीजिए अपने आप सामने, जैसे 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 है और इसमें लिख दो ब्रैकेट में जाके पुट d इज इक्वल टू 5। यहाँ पे d की वैल्यू 5 प्लेस करेंगे तो क्या होगा, 2a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू -26 और d a की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, -13। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ पे आपको बना देते हैं AP। AP क्या होगी, a प्लस d, क्योंकि पहली तीन टर्म पूछ रहा है तो उतनी बताएंगे, फालतू काम हम क्यों करके दे भाई किसी को, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, a की वैल्यू कितनी है, -13, ये होगा -13 प्लस 5, है ना, और यहाँ पर ये होगा -13 प्लस 2 इंटू 5, कितना हो गया, -13 -8 और ये कितना होगा -3। यहाँ पे डैश डैश डाल दो, एपी पूरी बनती चलेगी। वैसे तीन टर्म पूछी थी और तीन टर्म आपके सामने आ भी चुकी हैं। कोई डाउट हो तो अपने वीडियोस में कमेंट करते रहना। बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, जो चीजें पीछे पड़ी वही चीजें बस थोड़ा सा मॉडिफाई होकर आ रही है, इतना नहीं है कि बहुत कुछ अलग क्वेश्चंस आ रहे हो। देखो अब नए काम स्टार्ट करेगा ये, यहाँ से स्टेटमेंट क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास और स्टेटमेंट भी बड़े आसान क्वेश्चंस हैं। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्किंग 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, मतलब कि कोई भी एक बंदा था, उसने 1995 में उसे 5000 रुपीज सैलरी मिली, मैनेजर रहा होगा कहीं का, है ना, क्योंकि उस टाइम पर तो ऐसी किसी को इतनी सैलरी नहीं होती थी। फिर वो कह रहा 200 रुपए का इंक्रीमेंट, भाई वाह मजे आ गए। ठीक है, तो कितने का इंक्रीमेंट, अगले साल जब 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिला होगा तो उसके पैसे हो गए 5200। फिर उससे अगले साल, भाई ये तो परमानेंट वर्कर लग रहा है कोई, है ना, 5400। और भाई साहब उसने इतनी पेशेंस रखी कि उसकी सैलरी 7000 रुपीज पहुंच गई, ऐसा आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि ये वाला ईयर कौन सा था, समझ रहे हो, जब 7000 रुपीज सैलरी उसने अपने अकाउंट में ली तो उसका ईयर कौन सा था, ये पता करना है। तो देखो अगर हम बात करें ए क्या है 5000, क्योंकि एपी सबको दिख रही है, 200 रुपए का इंक्रीमेंट उसने पर्टिकुलर दे रखा है, तो आपके पास डी 200 है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है, तो एपी बन रही है। एन कितना है 7000, तो एन, अच्छा यहाँ से डी कितना है आपका 200, पहले निकाल लेते हैं एन, मतलब कि आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द सैलरी विल बिकम 7000। ठीक है, एन का फॉर्मूला क्या है, आप सबके पास है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, रख दो, an कितना 7000, a कितना 5000, n माइनस 1, d कितना 200, ये वाली क्वांटिटी इधर आकर माइनस हो जाएगी और जो मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड कर देता हूँ, और थोड़ा सा अब तो एक कॉमन चीज है आप लोगों के लिए, ये कितना आ गया 2000 अपॉन में 200 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये कितना आ गया 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आकर हो जाएगा प्लस n, देखो n इज इक्वल टू 11। अब काफी सारे बच्चे क्वेश्चन सोच रहे होंगे इस बात को कि हमारा आंसर आ चुका है, पर आंसर नहीं आया, क्योंकि उसने पूछा है इन विच ईयर, इसका मतलब 11 साल, n आया 11 साल, मैं यहाँ पर लिखूंगा आफ्टर 11 ईयर, आफ्टर 11 ईयर, अब भी साल नहीं पता लगा है, इसका मतलब ब्रैकेट में डाल देंगे 995 से 11 करेंगे ऐड तो आएगा 2006,
ठीक है, आफ्टर 11 ईयर इन 2006 his salary will be 7,000, ठीक है, his salary will be 7,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था, बस यहाँ मत छोड़ देना n की वैल्यू 11 निकाल के, यहीं पे आप लोग गलती कर सकते हो, और नहीं है क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 भी कुछ इसी तरह का एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि रामकली, कोई भी एक लेडी है, उन्होंने अपनी सेविंग स्टार्ट करी है हर वीक, वीकली सेविंग स्टार्ट सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक इन अ ईयर, मतलब कि पहले साल के पहले वीक में उसने अपनी सेविंग स्टार्ट करी है ₹5 से। फिर वो कह रही है कि वो हर वीक अपनी सेविंग्स को 1.75 रुपीस से इंक्रीज करती है, मतलब कि उसकी अगली सेविंग होगी 1.75, ठीक है, उससे फिर अगली सेविंग पिछले वाली में दोबारा 1.75 ऐड कर देंगे, ऐसे करते इंक्रीज होती जाती है। तो वो कह रहा है एक ऐसा वीक आता है जहां पर उसकी सैलरी 20.75 हो जाती है, ठीक है, मतलब आफ्टर n वीक्स, n वीक मतलब कुछ हफ्तों बाद, तो हमें वो n की वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन है यार, देखो a आ गया कितना, ap बन रही है क्योंकि 1.75 का डिफरेंस है, ये an आपके सामने है लास्ट, और d है ये 1.75 क्लियर क्वेश्चन में मेंशन है आपके। फॉर्मूला प्लेस करो, कौन सा, an = a + n - 1 * d। an कितना है गाइस 20.75, a कितना है 5 + n - 1, d कितना है गाइस 1.75। क्वेश्चन में थोड़ी सी नई चीज ये है कि पॉइंट पे वैल्यू दी है, अदरवाइज कुछ भी खास नहीं है। 20.75 में से जब हम इसको माइनस करेंगे 5 को और इसे यहीं पे छोड़ देते हैं, और ये वाली टर्म हमारी डिवाइड में चली जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा देखो 15.75, 15.75 अपॉन में 1.75 है, यहाँ से सॉरी 7.5 हो गया 1.75, ठीक है 1.75 ये आ गया, = n - 1। सॉल्व करके देख लेना क्या आ रहा होगा, ये शायद 9 के आसपास जा रहा होगा, तो डिवाइड करके देख लेना, हाँ ठीक बिल्कुल, ये 9 से डिवाइड हो रहा है पूरा, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। n की वैल्यू 9 + 1 = 10। देखो इसमें वो ईयर वाला कुछ नहीं लिखना कि आफ्टर इन दिस ईयर और ये सब, क्योंकि इसमें सिंपल n की वैल्यू ही पूछी थी, मतलब हम बोल सकते हैं कि 10 वीक के बाद, 10 हफ्तों के बाद उसकी सैलरी 20.75 पहुंच चुकी थी। ठीक है गाइस, यहीं पर हमारी ओवर होती है एक्सरसाइज 5.2। आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, हम रेगुलरली अपनी वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपके डाउट्स आते हैं हमारी वीडियोस में आकर कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।